धाम का पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक्सपोज। नमस्कार दर्शकों, SA न्यूज चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज चारों ओर पाखंडवाद, अंधविश्वास और धार्मिक आडंबर देखने को मिलता है। अपने आप को धर्म के ठेकेदार मानने वाले कथावाचक, आचार्य, शंकराचार्य, काजी, मौलवी, नकली धर्म गुरु लोगों को मनमाना और शास्त्र विरुद्ध धर्म कर्म करवा रहे हैं, जिससे मानव को परमात्मा से मिलने वाला लाभ प्राप्त नहीं हो रहा और उसका भगवान के प्रति विश्वास डगमगा जाता है और वह नास्तिक बन जाता है। इसको दूर करने के लिए जब भी कोई संत या महापुरुष समाज सुधार, सत्य ज्ञान का प्रचार करने का प्रयास करता है, तो उस समय के नकली धर्मगुरु व उनके बहकावे में भोली भाली जनता उस संत व महापुरुष का विरोध करती है। उस पर झूठे आरोप भी लगाए जाते हैं। ऐसा ही कुछ वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज के साथ हो रहा है। वे पाखंड व अंधविश्वास को समाप्त कर मानव समाज को धर्म शास्त्रों के आधार पर सत्य ज्ञान व सत्य भक्ति प्रदान कर रहे हैं, जिससे मानव को परमात्मा से मिलने वाला लाभ प्राप्त हो सके और अंततः मानव को जन्म मृत्यु के दीर्घ रोग से मुक्ति मिल सके, अर्थात मानव को पूर्ण मोक्ष प्राप्त हो सके। परंतु उन पर नकली व पाखंडी कथावाचकों व धर्म गुरुओं द्वारा निराधार आरोप लगाए जाते हैं। ऐसे ही कुछ आरोप नकली और पाखंडी कथावाचक बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा संत रामपाल जी महाराज पर लगाए गए हैं, जिनका खुलासा प्रमाण सहित देखिए। आरोप नंबर 1, संत रामपाल जी महाराज हिंदू देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपके सामने एक ऐसा प्रोग्राम लेकर आए हैं जिसमें हम संत रामपाल या फिर ये कहें कि अपने को जगत गुरु तत्वदर्शी बताने वाले संत रामपाल जी के बारे में ऐसे तथ्यों की पड़ताल करेंगे जिनको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। दर्शकों, अक्सर सोशल मीडिया पर संत रामपाल जी की वीडियोस वायरल होती हैं। आए दिन ट्विटर पर भी उनके और उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को लेकर संत रामपाल जी सुर्खियों में रहते हैं। जहां संत रामपाल जी महाराज की वीडियो करोड़ों लोगों को पसंद आ रही है, वहीं कुछ लोग उनके द्वारा बताए जा रहे आध्यात्मिक ज्ञान पर कुछ सवाल भी उठा रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि ये सब गलत है। तो कुछ ऐसी ही वायरल वीडियोस को लेकर किए जा रहे दावों की पड़ताल करेंगे और जानेंगे कि किसके दावे में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ। पत्थर बल्टी फेंक दो, इन चट्टानों में ना पड़ो, पूरी पूजा बांध दो, ये मूर्खता और धूर्तता है। दर्शकों, ब्रह्मा विष्णु महेश जी हिंदू धर्म में श्रेष्ठ माने जाने वाले भगवान हैं। श्रद्धालु इन्हीं तीनों देवों की भक्ति पर निरंतर आरूढ़ रहते हैं और यहाँ तक कि हमारे धर्म गुरु भी इन्हीं की भक्ति को मोक्षदायक बताते हैं। लेकिन इन सब के विपरीत सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि संत रामपाल जी तीनों देवताओं की भक्ति करने को मना करते हैं। इस सनसनीखेज दावे को बार बार सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है, लेकिन इस दावे में कितना सच है, देखिए हमारी एक खास पड़ताल। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम छुड़वा सकते हैं? हम तो बालक है। तीनों देवा कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी समेत 33 कोटि हिंदू देवी देवताओं की पूजा नहीं छुड़वाते, बल्कि गीता, वेद आदि धर्मशास्त्र अनुसार उनकी सत्य साधना बताते हैं तथा अपने अनुयायियों को इन्हीं देवताओं के मूल मंत्र प्रथम उपदेश में देते हैं, जिससे इन मंत्रों के प्रभाव के कारण ये प्रभु जितना लाभ दे सकते हैं वह एक सच्चे संत के साधक को देते हैं। संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में पवित्र श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक 1 के अनुसार बताते हैं कि तीनों देवता श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी भक्ति रूपी पेड़ की 3 शाखाएं हैं और अगर कोई पेड़ की शाखा काट दे तो वह फल नहीं प्राप्त कर सकता, अर्थात किए गए कर्म का फल देने वाले यही 3 देवता हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा, विष्णु व महेश जी की भक्ति नहीं छुड़वाते, बल्कि इनकी सत साधना करने को बताते हैं। आरोप नंबर 2, संत रामपाल जी महाराज हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं। कहते हैं कि उठा के पत्थर को फेंको, देखो ये अच्छा है कि बुरा, बताओ।
हिंदू धर्म में लोग 33 कोटि देवी देवताओं को पूजते हैं, जबकि संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि हमारे धर्मशास्त्र चारों वेद व पवित्र गीता जी में स्पष्ट रूप से केवल एक पूर्ण परमात्मा की इष्ट रूप से पूजा करने के लिए कहा गया है, जो कि इन सभी देवी देवताओं से अन्य है। जिससे लोगों को लगता है कि संत रामपाल जी महाराज हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं तथा इन्हें छोड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन दर्शकों ऐसा नहीं है। संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में बताते हैं कि तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सतगुरु उपदेश। अर्थात पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम हमें अपने शरीर में स्थित कमल चक्रों पर निवास करने वाले इन्हीं तीन देवताओं की, ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा शिव जी की सत्य साधना करनी चाहिए, जिससे हम पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करने योग्य बने। फिर इसके आगे सतगुरु अर्थात तत्वदर्शी संत का ज्ञान सुनना चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए तू तत्वदर्शी संत की शरण में जा, वहीं शास्त्रों का निर्णायक ज्ञान बताएगा। तथा गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 15 में कहा गया है कि माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझको भी नहीं बचते। अर्थात ये तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमोगुण शिव जी की साधना करते रहते हैं। वहीं गीता व चारों वेदों में पूर्ण परमात्मा की सद्भक्ति करने के लिए कहा गया है। साथ ही गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य पूर्ण परमात्मा की शरण में जाने व उसकी भक्ति करने का संकेत गीता अध्याय 18 श्लोक 62 व अध्याय 17 श्लोक 23 में करता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि संत रामपाल जी महाराज किसी देवी देवता का अपमान नहीं करते, बल्कि श्रीमद् भगवत गीता अनुसार सत्य ज्ञान मानव समाज को प्रदान करते हैं, जिससे मानव को जन्म मृत्यु के दुष्चक्र से सदा के लिए मुक्ति मिल सके। आरोप नंबर 3, संत रामपाल जी महाराज मंदिरों से भगवान की पत्थर की मूर्ति फेंकने को कहते हैं, वरना आज भगवान को फेंकवाया जा रहा। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने कभी भी मंदिरों की मूर्ति का अनादर करने के लिए नहीं कहा, बल्कि उनका कहना है कि किसी भी मूर्ति पूजा का प्रमाण सनातन धर्म ग्रंथों, चारों वेद या श्रीमद् भगवत गीता में नहीं है, जिससे मूर्ति पूजा एक शास्त्र विरुद्ध मनमाना आचरण है, जिसके विषय में गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में कहा गया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो व्यक्ति मनमाना आचरण करता है, उसे ना तो सुख, ना शांति और ना ही मोक्ष प्राप्त होता है। इस विषय में परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, जो जो वस्तु दृष्टि में आई, सोई सभी काल धर खाई, मूर्ति पूजा मुक्त न होई, नाहक जन्म अखारत खोई। आरोप नंबर 4, संत रामपाल जी महाराज किसी दिन माता पिता को भी छोड़ने के लिए कह देंगे, भगवान को फेंकवाया जा रहा, कल तुम्हारे माँ बाप को फेंकवा देंगे, परसों तुमको फेंक देंगे। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज किसी दिन माता पिता को छोड़ने के लिए कह देंगे। यह एकदम गलत व निराधार है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग प्रवचनों में मानवता, नैतिकता, सामाजिकता व आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं, जिसमें वे बच्चे, बड़े, बूढ़े, बुजुर्गों, महिलाओं सभी को आदर सम्मान देने की बात करते हैं तथा उनकी सेवा करने की शिक्षा देते हैं, और वे ऊंच नीच, नर नारी, जातीय व धार्मिक भेदभाव भी समाप्त कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, आपके बेटे हैं, बेटी हैं, आपके भाई हैं, बहन हैं, माता पिता हैं, इनकी हमने सेवा करनी है। इनका जैसे भी हमारा इनको रोल है, इनके प्रति जो कर्तव्य है, वो हमने भगवान से डर कर उसको पूरा भी करना है, क्योंकि ये सभी परमात्मा के बच्चे हैं और यहाँ सभी दुखी हैं। अब जैसे माता पिता जो बूढ़े हो जाते हैं, असहाय हो जाते हैं, अब उनकी सेवा करना आपका परम कर्तव्य बना है, क्योंकि माता पिता जब बच्चा या बेटा या बेटी उत्पन्न होती है, बेटी उत्पन्न होती है, उसका तो उद्देश्य पता होता है ये तो पराई होनी है, उसको भी प्यार से पालता है, अपने सीने से लगा कर, ऐसा नहीं, क्योंकि उसको ये मालूम है कि हमें भी कोई ऐसे एक पाल कर एक बेटी देगा, और उसका मुख्य उद्देश्य बेटे के ऊपर रहता है कि बेटा बड़ा होगा
पुत्रवधू आवेगी और हम बूढ़े हो जाएंगे, हमें हमारी सेवा करेंगे, हैं, हमें बैठों को खाना देंगे, उंगली पकड़ कर इधर उधर हमें ले जाया करेंगे। तो इस उद्देश्य से वो बच्चों की परवरिश करता है, इस उमंग से रात देखता ना दिन देखता। तो जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो वो डिजर्व करते हैं आपसे वो सेवा, और आप वो कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आपको ये नहीं मालूम कि हम यहाँ भयंकर जाल में फंसे हुए हैं, और परमात्मा ने जो हमें यहाँ कर्तव्य दिया है उसको ना निभाकर भी हम दोषी बन रहे हैं, पाप के भागी बन रहे हैं, और काल तो हमसे पाप करवाता रहता है ताकि ये मेरे जाल में फंसे रहें। तो हमने परमात्मा के विधान से परिचित होकर इन सब नातों का जो भी आपकी भूमिका है, जो भी आपका रोल दिया है, उसको निभाना है। इससे यह स्पष्ट है कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिए जा रहे सत्य आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, और ना ही उन्होंने संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों को सुना है, और ना ही उन्हें पवित्र श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान है। अन्यथा वे संत रामपाल जी महाराज पर निराधार आरोप नहीं लगाते, बल्कि आज पूरे समाज में संत रामपाल जी महाराज जी ही एकमात्र पूर्ण संत हैं जो सत्य आध्यात्मिक ज्ञान पूरे विश्व को प्रदान कर रहे हैं और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। धन्यवाद।